तृतीय है पाठ है तीसरा पाठ डिजी भारतम, डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस तरह की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, यह इस प्रकार की जो मन में जिज्ञासा है वो पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, यहाँ तृतीय विभक्ति है, सह है इसके साथ। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है काले तो साइन होगा में। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और जो विद्या ग्रहण करते थे, जो पढ़ते थे, वो भी सुनने की परंपरा से ही ग्रहण करते थे। यानी कोई नोटबुक में लिखने का काम नहीं होता था, बल्कि सुन के टीचर आपको सुना सुना के वो चीज बताते थे और आप उसको समझते थे। अनंतरम ताल पत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध है। फिर समय के साथ बाद में ताल पत्रोपरि, ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले, फिर समय परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार के साथ सभी के मन के भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु टाइप मशीन, टंकण यंत्र टाइपिंग मशीन के लिए है ये शब्द, और से षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो टंकण यंत्र की या टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। तो टंकण यंत्र के या टाइपिंग मशीन के आविष्कार के साथ लिखी गई सामग्री टाइप होकर बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति यात्रा और फिर आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि बहुवचन है, सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। करगद उद्योगे, ये जो शब्द है इसमें दो शब्द हैं, करगद उद्योगे। कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, यहाँ षष्ठी और यहाँ तृतीया। वृक्षाः कर्तयन्ते, वृक्ष कर्तयन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। तो कागज के प्रयोग में सबको पता है कागज कैसे बनता है, उसमें लकड़ी का प्रयोग होता है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों का कटना बिल्कुल कम हो जाएगा। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है।
अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, दिशि सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, दिशा में महान उपकार होगा। क्योंकि पेड़ नहीं कटेंगे तो पर्यावरण और सुरक्षित हो जाएगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अब जो आज आपने बाजार में, दुकान पर वस्तु क्रयार्थम, वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन्होंने सर्वत्र, सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। और वित्त कोशस्य, इसका दे भी रखा है ब्रैकेट में, बैंक के भी सभी कार्य अब कंप्यूटर से ही संपन्न होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग। मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्रा रहित, हीन का मतलब उससे रहित, मुद्रा से रहित, पैसे से रहित, विनिमयाय व्यापार में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करणीया भवेत्, रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। रेल यान यात्रा के लिए जो टिकट की जरूरत होती थी, वायुयान यात्रा की टिकट की जरूरत होती थी, अब उसकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। तो सारे पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे का मतलब है मोबाइल में, सप्तमी विभक्ति है, हमारे फोन में, हमारे मोबाइल में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर, संदर्श्य मतलब जिनको दिखाकर, ये मीनिंग आप लिख सकते हैं, जिनको दिखाकर हम सौकर्येण, आसानी से, जिनको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं अनुभव होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद दिनम नाति दूरम, वह दिन बहुत दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः। तो वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में सिर्फ एक मोबाइल को लेकर सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके का मतलब है जेब में, पॉकेट में, तो जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पुस्तकों और समाचार पत्रों को पढ़ने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की, और नए ज्ञान को ढूंढने के लिए शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग
के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की और मानचित्र की आवश्यकता की भी जरूरत नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब कुछ एक ही यंत्र से करने में समर्थ होंगे। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। शाक आदि क्रयार्थम, शाक कहते हैं सब्जियों को, तो सब्जियों को खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए यानी होटल में रूम लेने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, किम बहुना, और इससे ज्यादा क्या कहें कि दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में बलम, एक अकेला फोन ही काफी होगा, मोबाइल ही काफी होगा। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम, इस प्रकार इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या, तेज गति से, द्रुत कहते हैं तेज को, गत्या में तृतीय विभक्ति है तो गति से, तेज गति से अग्रे सरामः है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पाठ यहाँ खत्म होता है। अब इसके एक बार शब्दार्थ क्विक रिवीजन करते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, परिवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में, अनंतरम, बाद में, करगदस्य, कागज का, प्रविधि ही, तकनीक, चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन, रेलयान यात्रा पत्रम, रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण, आसानी से, संदर्शय, दिखाकर, चिकित्सालय है अस्पताल, वस्त्र पुटके, जेब में, द्रुत गत्या, तेज गति से, शुल्कम, फीस। तो ये पाठ यहाँ खत्म होता है।